जो वीडियो है ये होगा एडुटेरिया करंट अफेयर पर आधारित, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। जितने भी एग्जाम्स होते हैं और उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आएंगे। अप्रोक्स आपके करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी अहिल्याबाई होलकर, जो एमपी से संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। सेकंड स्टेटमेंट, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। थर्ड स्टेटमेंट, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थर्ड राइट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिस कर्मियों का है। थर्ड स्टेटमेंट है, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। फोर्थ स्टेटमेंट है, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर 15 न्यायाधीश जबकि वांछित संख्या 50 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ना असत्य कथन को देखना है, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे राइट कथन है, स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना करने में सहमति जताई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्सी नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उस पर संयुक्त परियोजना शुरू कर रहा है असम और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिनका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन ही सत्य हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संदीप आर्य, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
किस विश्व किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। किस राज्य की दो आर्द्र भूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एबीआई लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में 2011-12 में गरीबी का दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.3%। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी महिला नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर एसओसी सोलंकी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर एम सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट 27। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों को के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें तमिल नहीं होगा, कन्नड़ की लेखिका है बानू मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत
ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ब्रिटेन की जासूस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लिज मैट्रेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सी वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 100 देशों में आने में भारत का ये पहली बार रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत और किस देश के बीच उलान बटोरा में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुरुचि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र बना है? इसमें जो राइट है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कि एग्रीटेक, स्टेटमेंट थर्ड बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, और स्टेटमेंट फोर्थ यानी कि AI डीप टेक साइबर सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपोला सुचाता चुंगासी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो थाईलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। जो तेलंगाना में मिस वर्ल्ड आयोजित हुआ था उसी में इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजीव मेमानी। अब हम अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरू करेंगे करेंट अफेयर से रिलेटेड। आप लोग पढ़ो भारत चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नक्श कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण मंत्रालय ने शुरू किया है इस नक्श कार्यक्रम के दूसरे चरण को।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा से सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम के कार्बी आंगलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने का घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीताक्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में से किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोगरी। जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। भारत चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ECI नेट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित की राशि की सिफारिश की गई है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति की जाती है। तो इसमें ना सत्य कथन को देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट राइट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेश नागरिकों को आत्म सुरक्षा हथियार का लाइसेंस देने के लिए घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम गवर्नमेंट ने लाइसेंसी हथियार रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। थर्ड स्टेटमेंट, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो ये दिल्ली नहीं होगा, इसका मुंबई होगा। तो ये रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों से समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। किस व्यक्ति ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिकांत कांत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस जगह एक एयर इंडिया विभाग बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ रही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर लाइसेंस एंड एनवायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बिहार के किस जिले में स्थित मडौरा रेल इंजन कारखानों में निर्मित इंजन का किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल के उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रोन हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताबिया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंगोला को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है यूएनएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 देशों के नागरिकों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन से संबंधित पुनर्जीवित करने के लिए किस मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका जो क्वेश्चन है 33, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायल हमले को प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन प्रॉमिस 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पेशनो
पोया उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका राज्य ने बौद्ध उत्सव मनाया है, पोषणो पोया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। राज्य विधायकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग में संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी गुकेश। चेस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं डी गुकेश, ये भारत के हैं। क्वेश्चन नंबर 44 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी है 2028 के ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस और स्क्वैश को भी शामिल किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत कथन को चुना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 वक्फ अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। सेकंड स्टेटमेंट है सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है विवाद के किसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसका जांच करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है भारतीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट को बताना है। तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है ना, ये ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए
इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी दो युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती तिर्की को युवा पुरस्कार दिया गया है साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षाओं में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 ये है हमारा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ पढ़ो भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना कैरियर का 100वां ATP पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट राइट, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। इंदौर को नहीं मिला है अनुकूलन शहर नेटवर्क। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो है मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा के सोरंग जिले में एक्वा पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो नेक्स्ट इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन को चुनौती से जूझ रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, IMF की कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 मिलियन जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट है, जबकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन पुरस्कार में पुरुषों की 10 मीटर एयर में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर के दौड़ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति BR गगोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती से पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के किस स्थान पर पहुंच गया है भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4th स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप यानी कि जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप दिया जाता है का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। थर्ड स्टेटमेंट है, तीसरा रैंक बिदराहाली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकीलों के स्वास्थ्य बीमा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत का स्थान 161वां है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान को सबसे निचला पायदान मिला है। तो इसमें सत्य कथन को बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रथम स्थान तमिलनाडु को। सेकेंड स्टेटमेंट है, दूसरा स्थान पर बिहार रहा। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर। तो इसमें असत्य यानी कि रॉन्ग कथन को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। सॉरी, यहाँ पे असत्य, ये तीनों ही कथन असत्य है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 2024वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत 2025-2027 के लिए आईओआर की अध्यक्षता करेगा। तो इसमें गलत कथन बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर किया गया है एवं समापन दीव के आईएनएस खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। थर्ड स्टेटमेंट है, 5
स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पे रहा। तो इसका जो इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसमें हरियाणा नहीं मणिपुर होगा। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा में विदेश मंत्री बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीता आनंद को कनाडा में विदेश मंत्री बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको को सबसे महंगा शहर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल विंड रिपोर्ट्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। सेकेंड स्टेटमेंट है, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत का तथा दूसरा स्थान चीन का है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट राइट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विस्मित गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को सेकेंडरी बनाने की विधि खोजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ऐसा करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक उपग्रह संचार प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सम 4, जिससे शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हुए थे और 18 दिन के बाद वापस लौट आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नेपाल का वो कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 60% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि याला ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता का सर्वेक्षण किया हुआ था, इसी वजह से ये काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में बना हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद भी पोलियो का प्रकोप होने के कारण। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्थान ने विशेषज्ञों के द्वारा डिकोड किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। दुनिया का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश के द्वारा उत्पादित किया गया है, जो 70% से अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90.23 मीटर भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण की खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साइबर अपराध कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GMAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशील पर्यावरणविद का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत को 2025 में WHO द्वारा किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकोमा को। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तो अब हम अगला सीरीज में लेके आएंगे